अ वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डेप्रिसिएशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं और इसमें हम एसेट डिस्पोजल, प्रोविजन फॉर डेप और जिसमें पूरा मशीन सेल नहीं होगा, वन थर्ड वन फोर्थ, आज उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिख लिया है। आप किसी भी स्कूल से हो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ लेते हैं पहले। एक मशीन है जिसका कॉस्टिंग 30,000 है, परचेज्ड ऑन 1 मई 2012। मशीन को किस डेट में लिया है? 1 मई 2012 को। डेप्रिसिएशन 10% है। 1/3 ऑफ द मशीनरी वॉज सोल्ड। पूरा मशीन सेल नहीं हो रहा है, उसका 1/3 सेल हो रहा है 30 अप्रैल 2014 को 7,000 में। ऑन द सेम डे, उसी दिन एक और मशीन खरीदा 80,000 में। उसी दिन एक और मशीन खरीदा 80,000 में। 3 साल के लिए हमको मशीनरी अकाउंट बनाना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी डिमिनिशिंग, जो बचा हुआ बैलेंस है उस पे। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है बच्चों, सबसे पहले उस 30,000 को हम पहले ही 1/3 कर देंगे, जो सेल हुआ और जो सेल नहीं हुआ। देख लीजिए आप, जैसे 30,000 का मशीन है, इसका अगर मैं 1/3 करता हूं, कितना आता है बच्चों ये? तो 30 में से जो 10,000 है वो सोल्ड होगा और जो बचा 20,000 है वो अनसोल्ड। अब सवाल ये है बच्चों, इसको अलग अलग क्यों किया मैंने? अलग अलग इसीलिए किया क्योंकि प्रॉफिट लॉस सिर्फ उस मशीन पे निकलता है जो सेल हुआ, इसीलिए मुझे इसको डिफरेंशिएट अलग अलग करना पड़ा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट है वो बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। मशीन को परचेज कब किया है? 2012। तो यहां इधर देख बोर्ड में, तो पहला कौन सा साल बनेगा? 12, 13। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था, जब मशीन खरीदेगा वो डेबिट में आएगा और बेचने का डेट क्रेडिट में आएगा, डेप्रिसिएशन का डेट भी क्रेडिट में आएगा। हैप्पी, समझ नहीं आ रहा है? किस डेट में मशीन परचेज किया था? 1 मई 2012। ध्यान से देख बोर्ड में। तो डेबिट 1 मई 2012 टू कैश, ब्रैकेट में मशीनरी 1, सोल्ड, अनसोल्ड। सोल्ड 1/3 सोल्ड हो गया। ध्यान दो इधर खुशप्रीत, 1/3 इसका सेल हो गया था 10,000 और बाकी का जो 20,000 है वो क्या है? अनसोल्ड। दोनों का टोटल 30,000 जो है वो क्या है बच्चों? बैलेंस, मतलब मशीनरी 1 का। इस साल क्या कोई और मशीन लिया है? नहीं लिया है। तो ये 30,000 लिख के मैंने खींच दिया डबल लाइन। डेप्रिसिएशन साल के आखिरी दिन लगता है 31 मार्च 2013 बाई डेप मशीनरी 1 सोल्ड। अब बच्चों, हमेशा मैंने बोला है जब भी डेट लगाओगे, डेप लगाओगे, डेट चेक करो। क्या डेट लिखा है बच्चों? 1 मई। तो मई से लेके मार्च कितना महीना होता है? 11 मंथ होता है। मई को क्यों काउंट करेंगे? 1 मई को लिया है। अगर 31 मई को मशीन लिया होता क्या मई काउंट होता? तब मई काउंट नहीं होता। तो कितने मंथ्स का डेप लगेगा? 11 मंथ्स। कितना परसेंट है? 10%। 10,000 का 10% 11 मंथ्स के लिए। 12 8 96, 40 कैरी 3, 6 कैरी 3,
यही आया था 916। ठीक है, तो 916 11 मंथ के लिए आ रहा है सोल्ड वाले पे 916। अब बताओ, अगर 10,000 का 916 आ रहा है तो 20,000 का उसका डबल नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो 916 का डबल कितना हो जाएगा? 1832। या इसको 1833 ले लेंगे, 0.6 आ गया तो क्या 1832 ही ले लें? 2 ले लेते 1832। चलो आ गया ये। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का टोटल आपको बाई डेप के सामने लिखना पड़ेगा। 6 + 2 8, 3 + 1 4, कैरी 1। सही है? 2748 सही है ना? अब फिर से 31 मार्च 2013 बाई बैलेंस सीडी मशीनरी 1 सोल्ड अनसोल्ड। बैलेंस सीडी का मतलब डेप माइनस होने के बाद कितना बचा। डेप माइनस होने के बाद तो सोल्ड से सोल्ड माइनस होगा, अनसोल्ड से अनसोल्ड। 10,000 से 916 माइनस होगा तो 9,084। सही है? चेक करो तो माइनस कर। और 20,000 से 183 माइनस करो, 18,168। 18,168। फिर इन दोनों का टोटल बैलेंस सीडी के सामने, बैलेंस सीडी के 8 + 4 2, कैरी 1 5, कैरी 1 9, 10,952। अच्छा ये 1 है ना? सॉरी सॉरी, 842 कैरी 1 5, कैरी 1 2, 8 9 7 कैरी 27252। और ये इसका टोटल। अब यहां पे भी 30, यहां पे भी 30। ये आपका पहला साल बन गया 12-13। कोई दिक्कत? हाँ, अरे उसका डेप्रिसिएशन है 10,000 का 10% 11 महीने के लिए। अभी तो यहाँ रफ में निकाला था। और 20,000 का 10% 11 महीने के लिए 1832। और बैलेंस शीट क्या होता है? डेप माइनस होने। तुम लोग को यही बोल रहा था ना मैं, सेम वैसे ही बनेगा, बस सोल्ड अनसोल्ड को अलग अलग कर दो। अब कौन सा साल है? 13-14। फिर से डेट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार आरएफ बोर्ड में ध्यान दो। जो पिछले साल का सीडी है वो इस साल का। साल कब चालू होता है? 1 अप्रैल। हम लोग फाइनेंशियल ईयर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा मतलब फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस बीडी 27252। 2725। इसमें मशीनरी 1 सोल्ड अनसोल्ड। सोल्ड के सामने 9084 और अनसोल्ड के सामने 18168। क्या इस साल कोई मशीन खरीदा? क्या इस साल कुछ बेचा? नहीं। क्यों बेचा? कब है? 14 में, यानी 14 15 13 14 में कुछ नहीं हुआ है। तो सिंपल डेप लगेगा। और डेप कब लगता है? साल के आखिरी दिन। आखिरी दिन यानी कि 31 मार्च 2014। इसका टोटल लिख के मैं डबल लाइन खींच देता हूं। बाई डेप अकाउंट मशीनरी 1 सोल्ड अनसोल्ड। सही है? और मैं कौन सा मेथड पढ़ा रहा हूं? रिटर्न डाउन। और रिटर्न डाउन में क्या होता है? जो बची हुई कीमत है उस पर डेप लगता है, जो रिमेनिंग बैलेंस है उसमें डेप लगता है। 9084 का 10%। 9084 का
और अगर यही स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो फिर से 10,000 में डेप लगता, किसमें लगता, लेकिन रिटर्न डाउन में बार बार जो रिमेनिंग बैलेंस है उस पर डेप लगेगा। तो 0 0 कट गया, पॉइंट एक घर बाद 908 पॉइंट, उसको आप 908 लिख सकते हो। और इसका 18168 का 10%। इस बार पूरे साल का क्यों लग रहा है, क्या डेट लिखा है, 1 अप्रैल, अप्रैल टू मार्च, पूरा एक साल। 1816 पॉइंट, तो इसको 1817 ले लेते हैं। 181, फिर इन दोनों का टोटल डेप्थ के सामने, 8 + 7 9 कैरी 1 2 7 कैरी 1 2729 है। अच्छा 8 + 7 सॉरी 15 होगा, 5 कैरी 1 2, हाँ सही है, 2725। उसके बाद फिर से 31 मार्च 2014 बाई डेप मशीनरी 1 सोल्ड अनसोल्ड। क्या लगेगा, डेप को माइनस करेंगे, ठीक से बैठो, डेप को क्या करेंगे, माइनस, एस में से एस का डेप माइनस, अनसोल्ड में से अनसोल्ड का डेप माइनस। 9084 से 908 को माइनस किए 81, और 18168 से 1817 16। अब इन दोनों का टोटल बैलेंस सीडी के आगे लिखना पड़ेगा, बाई डेप क्यों लिख रहा हूं, बाई बैलेंस सीडी। अब इन दोनों का टोटल बता, 24, ठीक, फिर इधर भी 27252, इधर भी 2725। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम वैसे ही कर रहा हूं जो सब तक सीखा, बस सोल्ड अनसोल्ड को अलग अलग कर दिया। अब आखिरी साल, इस आखिरी साल में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता प्रॉफिट लॉस समझने में, तो ध्यान से देखना। 13 14 के बाद कौन सा साल आ जाएगा, 14 15। फिर से साल का पहला दिन 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस बीडी मशीनरी 1 सोल्ड अनसोल्ड। सोल्ड के आगे 8176, अनसोल्ड के आगे 1635, और इन लोगों का टोटल 24527। अब इस साल मशीन सेल किया है, मशीन कब सेल किया है, 30 अप्रैल 2014, मतलब कि एक महीने बाद ही मशीन को, जब खरीदते हैं तो डेबिट में ले रहे थे टू कैश, अब बेचेंगे तो कहां लेंगे, क्रेडिट में। तो 30 अप्रैल, और हमेशा याद रखो जिस मशीन को बेचता है उसके बेचने का डेट, उसके प्रॉफिट लॉस का डेट, उसके डेप का डेट, तीनों तीनों सेम रहता है। तो 30 अप्रैल 2014 बाई कैश मशीनरी 1 सोल्ड। हम लोग किसको निपटा रहे हैं, सोल्ड वाले को। कितने में बेचा था, 7। एक महीने का डेप लगेगा, यस और नो, क्यों, 30 अप्रैल को बेचा, अगर 1 अप्रैल को बेचता डेप साल शुरू होते ही बेच दिया, लेकिन एक महीने बाद बेचा, तो फिर से 30 अप्रैल 2014 बाई डेप कितने महीने का, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिटर्न डाउन, तो रिमेनिंग बैलेंस पे लगेगा। रिमेनिंग बैलेंस कितना है, 817, इसका कितना परसेंट, 10%, कितने महीने के लिए, एक महीने के लिए।
ये 10 है, पॉइंट यहां ले लेता हूं और 12 से डिवाइड कर देता हूं। एक मिनट, 12 सिक्स जा 72, 9 7 12 8 जा 96, 1 6 12 1 जा 12, 40, 68.13 यानी 68 रुपीज। कितना रुपीज? अब ध्यान से सुनना, तुम लोगों को प्रॉफिट लॉस निकालने में दिक्कत जाता है। बाई कैश और डेबिट का टोटल करो, उसके बाद अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट, और डेबिट का टोटल ज्यादा है तो, और किसको मिलाओगे? सोल्ड वाले को मिलाओगे। सोल्ड का टोटल देखो कितना है, 8176, मतलब डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है, और क्रेडिट का टोटल कम है तो क्या होगा? लॉस। तो लॉस को भी कहां शो करते हैं? क्रेडिट में। तो 30 अप्रैल 2014 बाई पीएल, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? लॉस। तो 81767068 माइनस, देख तो कितना आ रहा है? 8176 माइनस 7068, 1160। हाँ, सही है, ठीक हो गया। जो सोल्ड वाला था वो निपट गया। इसी दिन, आज बोर्ड में देखो 10 बार बोल रहा हूं, इसी दिन, जिस दिन इस पुराने मशीन को बेचा गया, उस दिन एक नया मशीन भी खरीदा। उस दिन एक, लिखा है ना, ऑन द सेम डे, ऑन द सेम डे अनदर मशीन वॉज परचेज। तो खरीदा है तो कहां दिखाना पड़ेगा? डेबिट में। तो डेबिट में कौन सा डेट डालूंगा? 30 अप्रैल 2014 टू कैश, और ब्रैकेट में मशीनरी टू। इस बार इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं, क्यों? इसको सेल तो किया नहीं है, तो डायरेक्ट शो कर दो 80,000, 80,000। और कोई मशीन लिया क्या इस साल? तो इन लोगों का टोटल कर दो, 80,000 प्लस 24, 1,04,527। अब क्रेडिट में दो चीजों पे डेप लगाना बाकी है, एक नए मशीन पे और एक अनसोल्ड पे, दो चीजों पे डेप लगाना। तो उसके लिए डेप के साल का आखिरी दिन 31 मार्च 2014, सॉरी 15 नहीं, अगले साल क्या हो जाएगा? बाई डेप मशीनरी वन अनसोल्ड और मशीनरी टू। मशीनरी टू में 11 महीने का डेप लगेगा, हाँ या ना? मशीनरी टू को कब लिया है? 30 अप्रैल। अप्रैल का डेप लगेगा क्या? कहां से लगेगा? मई से। मई से लेके मार्च कितना महीना होता है? 11 महीना। और अनसोल्ड, अनसोल्ड का दिख रहा है 16351, 16351 का 10%, 1635.1, तो 1635 ले लो। तो अनसोल्ड वाले का डेप 1635, और जो नया मशीन है 80,000, 80,000 का 10% 11 महीने के लिए 12 6 72, 80, 12 6 72, बार बार यही आएगा। तो 66.6 को 10 से इंटू किया तो कितना आया? 666 मल्टीप्लाइड बाई 6 कैरी 6, 66 72, 2 कैरी 7, 7326। एक बार फिर से करते हैं, चलो एक मिनट। 80,000 का 10% कितने महीने के लिए? तो ये 1010 कटा, ये 1010 और कट गया। 8,000 को किससे डिवाइड करना है? 12 से। 12 6 जा 72, 80, 12 6 जा 72, 80, 12 6 जा 72, बार बार यही आएगा ना? अच्छा, मैं गलती से 10 से इंटू कर दिया था, 10 से तो कट गया था ना, किससे इंटू करना है? सीधा 11 से।
7332.6, तो इसको 7333 ले लो, 7333, यानी जो नया मशीन है उसका डेप्थ कितना, 7333। इसका टोटल अलग से लिख देता हूं, इसका टोटल आएगा 8176। ये डेप्थ का टोटल बताना तो कितना आ रहा है, इन दोनों को प्लस करना तो, फिर से बोलना, 89। ओके, और लास्ट बैलेंस सीडी, बैलेंस, एक बार खड़े होकर चेक कर तो कैमरे में पूरा नीचे तक बोर्ड आ रहा है कि नहीं, इधर का नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। 31 मार्च, कीप क्वाइट, और नीचे तक पूरा आ रहा है ना, नीचे तक, बाई बैलेंस सीडी, कीप क्वाइट, मशीन 1 का अनसोल्ड और मशीन 2, क्यों, जो बिक जाता है उसका बैलेंस सीडी, सोल्ड वाला बिक गया तो उसका बैलेंस सीडी नहीं आएगा, अनसोल्ड, अनसोल्ड से अनसोल्ड वाला माइनस, लेकर बता तो 16351 से 1635 माइनस किया कितना आ रहा है, 1471, और 80,000 से 7333 72। अब एक काम कर, इन दोनों बैलेंस सीडी को प्लस कर और बैलेंस सीडी के सामने बता कितना आ रहा है, 87382। फिर इधर भी 104527, इधर भी 104522, 3 ही साल का बनाने बोला था, आप इन तीनों का टोटल करिए वही आ जाएगा। तो इस तरह से हमने बनाया मशीनरी अकाउंट, जिसमें कुछ पार्ट सेल होता है और कुछ पार्ट जो है वो सेल नहीं होता। आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करेंगे प्रोविजन और एसेट डिस्पोजल। पॉज कर, स्टॉप मत कर, ठीक है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जिसमें आपको 3 अकाउंट्स बनाना है, मशीनरी अकाउंट, लाइट जल रहा है ना इसको, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन में पहले से बैलेंस दे देगा, और इसको आपको एक ही साल का बनाना है। कितने साल का बनाना है, एक ही साल का। साइलेंट करो उसको, इडियट, कीप क्वाइट, इडियट्स। कितना बैलेंस है मशीन का, 5 लाख। प्रोविजन फॉर डेप, प्रोविजन फॉर डेप का मतलब कंपनी अलग से अपना फंड जमा कर रही है डेप्रिसिएशन के लिए। इसको ऐसे समझो, एक मशीन लिया 40,000 का, उसका डेप 10%, 40,000 का 10%, 4,000, 5 साल उसमें डेप लगा, 5 साल बाद मशीन को बेच दिए, 4 इंटू 5, 20,000। अब कंपनी अपने प्रॉफिट में से हर साल 4,000 रुपए अलग कर रही है, तो 5 साल बाद या 10 साल बाद जब मशीन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तुम खुद सोचो ना, 40,000 का मशीन, हर साल कितना डेप लग रहा है, 10%, 4,000, 10 साल में 4,000 इंटू 10, 40,000। तो 10 साल में मशीन को बेच दिए, मशीन का वैल्यू क्या हो गया, 0, क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट में से अलग से पैसा निकाल के रख रही है। तो कंपनी के पास 10 साल बाद कितना फंड जमा हो गया, 40,000। कंपनी हर साल कितना प्रॉफिट में से पैसा निकाल रही है, 4,000, 10 साल में कितना जमा हो गया, 40। तो जब कंपनी ने मशीन बेच दिया पुराना वाला, तो नया मशीन खरीदने के लिए कंपनी के पास 40,000 का फंड रेडी है। लेकिन ये तब रेडी होगा अगर कंपनी अलग से प्रोविजन फॉर डेप बनाती है। अगर कंपनी अलग से प्रोविजन फॉर डेप नहीं बनाती तो फिर कंपनी को अपने कैपिटल में से, बजट में से पैसा निकालना पड़ता है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां अलग से प्रोविजन फॉर डेप का फंड निकाल के रखती हैं, ताकि जब मशीन को बेचना हो पुराना, नया मशीन लेने के लिए कंपनी के पास फंड आ जाए। अब क्या साल लिखा है, देखो 23, अगर 23 लिखा है तो 23-24 का बनेगा, 24 लिखा होता तो 25 लिखा होता, 25-26। इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें देखिए आप मशीन का बैलेंस दे दिया है 5 लाख, प्रोविजन फॉर डेप का बैलेंस 116, इस तरह के क्वेश्चन में एक ही साल का बनेगा। कितने साल का, सिर्फ 1 साल का। और पार्ट ऑफ मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल फॉर 1 लाख, ये जो बोला पार्ट ऑफ मशीन, ये 1 लाख का मशीन अलग से नहीं लिया है, ये जो मशीन का बैलेंस है 5 लाख, उसी में से 1 लाख का मशीन कब लिया था, 1 अप्रैल
21। उसको आप ऐसे समझिए कि 2023 में मशीनरी में बैलेंस कितना बचा हुआ है, 5 लाख। और ये जो 5 लाख का बैलेंस है, इसमें 1 लाख का मशीन जिसको कब लिया गया था, 1 अप्रैल 2021 को कितने में लिया था, 1 लाख। और उसको बेचा लगभग 2-2.5 साल बाद 1 अक्टूबर 2023 को कितने में बेचा, 60,000। अब हमें मशीनरी अकाउंट भी बनाना है, प्रोविजन भी बनाना है, और मशीनरी डिस्पोजल भी बनाना है। मतलब कितने अकाउंट बनाने हैं हमको, 3। तो इस तरह के क्वेश्चन में बनाने से पहले सॉरी, हमको सबसे पहले वो बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। तो ध्यान से देखिएगा वर्किंग नोट। सबसे पहले हमारे लिए सबसे क्रिटिकल है वर्किंग नोट। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मशीन खरीदा और बेचा है उसका हम डेट निकालेंगे। मैंने बार बार बोला है, खुशप्रीत बोर्ड में ध्यान दो, बार बार बोला है कि डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेप्रिसिएशन में डेट इज वेरी वेरी। और प्रॉफिट लॉस किस पे निकलता है, जो मशीन खरीद, इधर देखो, जो मशीन खरीदा और बेचा। तो सबसे पहले परचेज डेट, परचेज डेट। और ये मैं किसका निपटा रहा हूं, सोल्ड मशीनरी का। किसका, मतलब जो मशीन बेच दिया, जो मशीन। तो बताओ कब खरीदा है, 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021। सेलिंग डेट, कब बेचा, 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023। सही है यहां तक। अब बताओ खरीदा कब, 21, 21 में लिया तो 21-22, यस और नो, 21-22 को लिया। अब कब लिया है बच्चों, डेट चेक करो, साल के शुरू होते ही। डेट क्या होता है, हम लोग जो ईयर पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, जो चालू होता है 1 अप्रैल और खत्म कब होता है, 31 मार्च। तो साल शुरू होते ही मशीन लिया, पूरे साल का डेप लगेगा, यस और नो। तो 21-22 में होल ईयर का डेप लगेगा। और डेप किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस। कितना है कॉस्ट प्राइस मशीन का, 1 लाख। तो 1 लाख का कितना परसेंट, 20%। 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा पहले साल का, 20,000। तो पहले साल का डेप कितना लगा, आरएफ बोर्ड में देखो 20,000। अगला साल कौन सा आएगा, 22-23। क्या इस साल मशीन सेल किया है, मशीन को सेल कब किया है, अक्टूबर 23-24 सेल कब किया है, 23-24। यानी इस साल मशीन को सेल नहीं किया। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिटर्न डाउन। तो डेप क्या 1 लाख पे लगेगा, याद है मैंने क्या सिखाया था रिटर्न डाउन में, मशीन कितने का था, उसमें से डेप को क्या कर देंगे, बोलो, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उस पर डेप लगेगा। तो 1 लाख में से 20,000 को हमने क्या किया, कितना आया, 80,000। तो 22-23 में फिर से पूरे साल का लगेगा, बट किस पे लगेगा बच्चों, रिटर्न डाउन बैलेंस, यानी कि 80,000 पे। तो सेकेंड ईयर में 80,000 का 20% कितना लगा, 16,000। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रिटर्न डाउन। अब लास्ट ईयर में 23-24 क्या करेंगे, 80,000 में से 16 को क्या कर देंगे, माइनस, फिर जो बैलेंस बचेगा उस पे लगेगा डेप। तो 80,000 में से अब हमने माइनस किया 16, कितना आया, 64। लेकिन अब होल ईयर का नहीं लगेगा, क्यों, मशीन को सेल कब किया है, 1 अक्टूबर। अक्टूबर का डेप लगेगा क्या, कब तक का लगेगा, सितंबर। अगर 30 अक्टूबर को सेल किया होता तो अक्टूबर का भी डेप लगता। तो
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना महीना हो रहा है? 6 मंथ्स। तो 64,000 का 20% 6 मंथ्स के लिए, आ, 2020 कटा, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 10 जा 6,400। 6,400। उसके बाद क्या करते थे? एक्यूमुलेटेड डेप्थ, जो मशीन सेल हुआ है उसका टोटल डेप्थ, जिसको हम क्या कहेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्थ। और मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्थ हमेशा सोल्ड मशीनरी का निकलता है। किसका निकलता है? सोल्ड मशीनरी। एक्यूमुलेटेड डेप्थ कितना आया? प्लस कर दीजिए 36, 42,400। 42,000 मतलब जो मशीन सेल हुआ है उसमें टोटल कितना डेप लगा है? 42,400। अब मशीन का मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मतलब मशीन का आज मार्केट में रेट क्या है? क्या करेंगे उसके लिए? मशीन के कॉस्ट प्राइस में से एक्यूमुलेटेड डेप को क्या कर देंगे? मशीन का कॉस्ट प्राइस 1 लाख, और उसमें टोटल डेप कितना लगा? 42,400। तो आज उसकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख से 40 का 60 57,600। मतलब आज जब हमने मशीन लिया था, प्लीज पे अटेंशन, जब हमने मशीन लिया था तब उसका कीमत कितना था? 1 लाख। और आज डेप लगने के बाद उसका रेट कितना है? 57,600। लेकिन जब हमने इसको सेल किया, हमने इसको बेचा, हमें कितना रुपए मिला? 60। मतलब मार्केट रेट उसका 57,600 है, पर हम बेच कितने में रहे हैं? 60 में। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। क्यों? जो उसका मार्केट रेट है आप उससे ज्यादा में बेच रहे हैं, मतलब सेलिंग प्राइस which is equal to 60,000 is greater than its market price 57,600। मतलब जो मार्केट रेट है आज उसका, आपने उससे ज्यादा में सामने वाले को बेचा, तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? 60,000 में से 57,600 को माइनस करो, आपको प्रॉफिट हुआ 2,400। इतना क्लियर हुआ बच्चों? यस और नो? मतलब जो मशीन सेल हुआ उसको बेच के आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 2,000। इतना तो क्लियर है। तो इसका बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फोटो ले लो इसको। अरे कोई भी एक्शन लेना भाई। अरे दरवाजे को बंद करके उसमें कुंडी लगा दे तो। हो गया? ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, सबसे जो इजी अकाउंट है बच्चों वो आपको मैं बना के दे दूंगा। कौन से वो दो अकाउंट है? ध्यान से सुनिएगा, वेरी इजी। ध्यान दो लास्ट बेंच प्रियांश। मशीन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल, वेरी वेरी इजी। वर्किंग नोट के बाद सबसे इजी दो अकाउंट है, मशीनरी और मशीनरी डिस्पोजल। प्रोविजन मैं आपको बताऊंगा पर वो लास्ट में बताऊंगा। पहले जो इजी अकाउंट्स है वो हम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाऊंगा मैं? मशीनरी अकाउंट। क्या बोला था मैंने? एक ही साल का बनेगा। क्या लिखा है? 23। तो कौन से साल का बनेगा? 23 24। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। सबसे आसान, आपको डेबिट में क्या लेना है?
मशीन का बैलेंस लेना है। क्या लेना है? बैलेंस। कितना है मशीन का बैलेंस? डेट 1 अप्रैल। क्यों 1 अप्रैल? साल कब चालू होता है? फर्स्ट 2023, 2002। बैलेंस बीडी। क्या बैलेंस था बच्चों मशीनरी का? 5 लाख। इधर ध्यान दो, क्या बैलेंस है? 5 लाख। कितना डाल दिया मैंने यहां पे? डन। अब यहां पे आपको डेट डालना है जिस दिन मशीन बेचा गया। जिस दिन मशीन बेचा कब गया? 1 अक्टूबर 2023। और लिखोगे क्या? बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्या लिखोगे? मशीनरी। अब पता अमाउंट क्या डालोगे? जो मशीन बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस। क्या अमाउंट डालोगे बच्चों? जो मशीन बेचा है उसका, जो मशीन बेचा उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 1 लाख में खरीदा था ना उस मशीन को। डाल दो यहां पे 1 लाख। मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोग को याद रहे। कॉस्ट प्राइस ऑफ सोल्ड मशीनरी। क्या लिखना है आपको यहां पे? कॉस्ट प्राइस ऑफ सोल्ड मशीनरी। अब इसका टोटल 5 लाख। इसके बाद 31 मार्च 2024 क्या आता है? बैलेंस सीडी। क्या आता है? बाई बैलेंस सीडी। 5 लाख से 1 लाख को क्या करना है? कुछ भी तभी नोट मत करो, पहले समझ लो। मैं तू भी नोट मत करो। 5 लाख में से 1 लाख को माइनस करिए, कितना आएगा? 4 लाख। फिर यहां भी 5 लाख, यहां भी। बताओ मशीनरी अकाउंट टफ था? कितना इजी था मशीनरी अकाउंट? समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को? सबसे पहले डेबिट में क्या लिया मैंने? जो बैलेंस दिया हुआ है मशीन का उसको ले लिए डेबिट में। क्रेडिट में क्या डाले? बाय मशीनरी डिस्पोजल। उसमें उतारे क्या? जो मशीन बिका उसका कॉस्ट प्राइस। फिर बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का डेट हमेशा क्या रहता है? 31। तो इसमें से इसको माइनस किया, आ गया 4 लाख। डन। क्या बन गया ये? मशीनरी अकाउंट। अब मैं बनाऊंगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये हमारा बन गया बच्चों मशीनरी। अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट सेम डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए, और ये भी एक ही साल का बनेगा 23-24। तो ये भी कौन सा साल का बनेगा? 23-24। अब इसमें आपको क्या करना है? डिस्पोज का मतलब क्या होता है बच्चों? बेचना। डिस्पोज का मतलब क्या होता है? तो इसमें मैं सिर्फ बिके मशीन का खेल खेलूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मशीनरी डिस्पोजल में मैं सिर्फ उस मशीन को लूंगा जो सेल हुआ है। जो क्या हुआ है? सेल। तो सबसे पहले जो मशीन सेल हुआ है उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 1 लाख। तो ये डेट डाला मैंने 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस बीडी। कितना है बताओ मशीनरी का? बताओ बच्चों। 1 लाख। मैंने क्या बोला? फिर एक बार। मशीनरी डिस्पोजल में प्रियांश मशीनरी डिस्पोजल में आपको सिर्फ उसी मशीन को लेना है जो सेल हुआ है। जो क्या हुआ है? जो मशीन सेल हुआ उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? तो टू बैलेंस बीडी में कितना डाल दिया? 1 लाख। अब जो बेचा, अब बताओ मुझे, जब भी मशीन बेचते हो तो क्रेडिट में लेते हैं, हाँ या ना? तो कब बेचा? 1 अक्टूबर। कब बेचा उसने? 1 अक्टूबर 2023।
बाई कैश। बताओ बच्चों कितने में बेचा? 60 में बेचा, यस और नो? हो गया 60 में। उसके बाद डेप्थ क्या लोगे? एक्यूमुलेटेड डेप्थ। क्या डेप्थ? एक्यूमुलेटेड। और तुम लोग याद करो मैंने क्या बोला था? डेप्थ का डेट, प्रॉफिट लॉस का डेट और बेचने का डेट, सेलिंग का डेट सेम टू सेम। तो फिर से 1 अक्टूबर 2023 बाई एक्यूमुलेटेड डेप्थ। हम लोगों ने वर्किंग नोट बनाया था ना, वर्किंग नोट चेक कर लो। एक्यूमुलेटेड डेप्थ 42,400 आया था। कितना आया था? तो यहां मैंने लिखा 42,400। डन। मशीन को बेच के प्रॉफिट हुआ था या लॉस? प्रॉफिट हुआ था। कितने का? 2000। और प्रॉफिट को डेबिट में लेते हैं, लॉस को क्रेडिट में। प्रॉफिट हुआ था तो डेबिट में। 1 अक्टूबर 2023 टू पीएल ब्रैकेट में गेन। मशीन को बेच के प्रॉफिट हुआ था 2000। अब मैच करो, बेचने का डेट, एक्यूमुलेटेड डेट का डेट, प्रॉफिट लॉस का डेट सेम टू। और बैलेंस शीट बचेगा नहीं। अब पूछो क्यों? जो मशीन सेल हो जाता उसका बैलेंस शीट नहीं होता, बोल रहा हूं शुरू से। और हम लोग यहां क्या बना रहे हैं? मशीनरी डिस्पोजल। जो मशीन बिक गया और बिके मशीन का बैलेंस शीट नहीं होता। अब टोटल मैच कर लो, इधर भी 1,02,400, इधर भी 1,02,000। मैच हो गया मशीनरी डिस्पोजल, यस और नो? कितना इजी था मशीनरी डिस्पोजल बताओ एक बार और, वंस मोर। डेबिट में क्या लेना है? मैं फिर, इधर ध्यान दो लास्ट बेंच। मशीनरी डिस्पोजल में हमें सिर्फ उसी मशीन को शो करना है जो सेल हो गया। क्या हो गया? सेल। तो सबसे पहले डेबिट में क्या लोगे? जो मशीन बिक गया है उसका कॉस्ट प्राइस। लिख देता हूं आपके लिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ सोल्ड मशीनरी। समझ गए? आप यहां पे बैलेंस बीडी के जगह मशीनरी लिख दो। चलो अब बात सुनो मेरी बच्चों, यहां पे आपने मशीन बना रहे थे, यस और नो? तो यहां पे क्या लिखे? मशीनरी डिस्पोजल। वंस मोर प्लीज, यहां पे बना क्या रहे थे? तो लिखे क्या? मशीनरी डिस्पोजल। अब बना क्या रहे हो? तो लिखे क्या? ठीक है, तो 1 लाख ले लिया। मशीन को बेच के वर्किंग नोट हमने पहले ही बना लिया था। मशीन को बेच के क्या हुआ था? प्रॉफिट। प्रॉफिट को कहां शो करते हैं? डेबिट में। डेप्रिसिएशन और बेचने का प्राइस क्रेडिट में होता है, यस और नो? बाई कैश, सेलिंग प्राइस। बाई कैश में क्या लिख दिया मैंने? कितने में बेचा? 60 में। बाई एक्यूमुलेटेड डेप्थ, बिके हुए मशीन का कितना? 42,400। इधर का भी टोटल सेम, इधर का भी टोटल सेम। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों? मशीनरी डिस्पोजल। इसीलिए मैंने बोला था पहले क्या बनाएंगे हम? वर्किंग, फिर उसको देख के ये दोनों बना देंगे। ये दोनों समझ में आ गया? अब लास्ट बच गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फोटो ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं। तो जब भी बच्चों आपको इस तरह का क्वेश्चन है, ये तरीका आप अपनाओगे, इसी स्ट्रेटेजी से बनाओगे। पहले वर्किंग नोट, फिर मशीनरी अकाउंट, फिर मशीनरी डिस्पोजल, और लास्ट में क्या बनाएंगे? प्रोविजन फॉर डेप्थ। और बच्चों लास्ट में उसको इसलिए बना रहे हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं कोशिश करूंगा एकदम इजी में मैं बताना। मैं इसलिए उसको लास्ट में बता रहा हूं ताकि कम से कम अगर आपसे पूरा क्वेश्चन ना भी बने, ये दोनों बना के भी 6 मार्क्स में आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर वर्किंग नोट में अब क्या बच गया? बच्चों मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन में हमें सबको लेना पड़ता है, प्लीज काव्य ध्यान दो इधर। डेप में हमें दोनों लेना है, जो मशीन बिक गया उसका भी, जो मशीन नहीं बिका। हमने कौन सा खेल खेला? जो मशीन बिक गया उसका तो खेल लिए, लेकिन जो मशीन नहीं बिका उसके साथ भी तो खेलना है। तो आप किसी पार्टी में जाओगे सिर्फ स्टार्टर थोड़ी खाओगे, स्टार्टर भी खाओगे, मेन कोर्स भी खाओगे।
अभी हमने स्टार्टर वाला खेल खेल लिया, अब मेन कोर्स का खेल खेलेंगे। तो कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉज करना तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये वर्किंग नोट का अगला पार्ट है, क्योंकि 5 लाख का डेप, 5 लाख में 1 लाख का डेप तो निकल गया जो सेल हो गया, पर उस मशीन का क्या जो सेल नहीं हुआ। तो बहुत ध्यान से देखना, शुरू कर रहा हूं मैं फिर से वर्किंग नोट, और ये मैं क्या खेलूंगा, कैलकुलेशन ऑफ डेप ऑन अनसोल्ड मशीनरी। हम लोगों ने डेप किस पे निकाल दिया था, जो सेल हो गया था उस पे निकाल दिया था, लेकिन अब किस पे डेप निकाल रहा हूं, अनसोल्ड। तो बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बताओ प्रोविजन फॉर डेप में बैलेंस कितना है बच्चों, तो ये आप डाल दो यहां पे 1,16,000, ठीक है। अब इसमें ऐड होगा डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड मशीनरी फॉर लास्ट ईयर। बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो बिका हुआ मशीन था, जो सेल मशीन था, उसमें हमने 3 साल का डेप निकाला था। कौन कौन साल का, 21, 22, 22, 23, 23, 24, सही बोल रहा हूं। 21, 22 में कितना डेप आया था, 20,000, 22 और 22, 23 में 16,000, और लास्ट ईयर में कितना आया था, 6,400। तो उसको आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, सर आप हमें एक बात बताइए कि आपने उस मशीन का 3 बार डेप निकाला, 21, 22, 22, 23 और 23, 24, अब 23, 24 को ही क्यों ले रहे हो, क्या डेट है ये, 23, तो हम बना किसका रहे हैं, 23, 24, इसीलिए कौन से साल का ले रहे हैं, 23, 24। बस कितना आया बताओ, 122,400। कीर्ति इधर देखो, आ गया ये। अब इसमें लेस होगा एक्यूमुलेटेड डेप, क्या लेस होगा, और एक्यूमुलेटेड डेप किसका होता है बच्चों, पता है ना, सोल्ड मशीनरी। किसका होता है, जो मशीन बिक गया उसका एक्यूमुलेटेड डेप याद है, 42,400। तो माइनस कर दो 42, कितना आया, 80,000। अब मशीन का टोटल बैलेंस कितना था बच्चों, मशीन का बैलेंस 5 लाख, कितना था, इस 5 लाख में से इस 80,000 को क्या करूंगा, कितना आया, 4,20,000। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, 20%। चेक कर दो आंसर, 84 है, यस। ये आ गया बच्चों अनसोल्ड मशीनरी का डेप। वंस मोर, एक बार और देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले क्या लिखा मैंने, प्रोविजन फॉर डेप। ये बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया है, दिख सक रहा है, दिख रहा है ये, अनुव्रत द जिम बॉय प्लीज पे अटेंशन, सिर्फ जिम करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई में ध्यान दो। कितना है ये, 1,16,000, लिख दिया मैंने 1,16,000। इसमें ऐड होगा अंतिम साल का डेप, जो मशीन सेल हो गया उसके, अगर मान लो उसी इसी क्वेश्चन में लिखा होता कि मशीन 1 अप्रैल 2023 को बेच दिया, 1 अप्रैल 2023 को, मतलब साल शुरू होते ही बेच दिया, तो यहां कुछ नहीं आता। क्यों, साल शुरू होते ही मशीन, तो इसलिए उस पर डेप नहीं आता। लेकिन इस साल में 6 महीने का डेप लगा था, यस और नो, प्लस किए उसको, आ गया। उसके बाद माइनस क्या किए, एक्यूमुलेटेड डेप, क्या माइनस किए, एक्यूमुलेटेड डेप किसका होता है, सोल्ड मशीनरी का, 42,400, कितना आया, 80। उसके बाद जो मशीन का बैलेंस था 5 लाख, उसमें से इस 80 को माइनस किए, जो बैलेंस बचा उसका 20% निकाले, ये आ गया। ये किसका डेप है,
अनसोल्ड मशीनरी का डेप, किसका डेप? अनसोल्ड मशीनरी। तो ये हमारा वर्किंग नोट पार्ट 2 कंप्लीट। अब हमारा क्या बच गया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप लोग इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। रुक जा अभी। अब प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप, और मैंने क्या बोला था बच्चों? एक ही साल का बनेगा। 23 है तो 23 24 23 24। डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मशीन का बैलेंस कहां लिया जाता है? डेबिट में, बिकॉज इट्स एन एसेट। बट प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, प्रोविजन इज अ, और लाइबिलिटी ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी ऑलवेज हैज। तो प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कहां उतरेगा? क्रेडिट साइड। मशीन का कहां उतर रहा था? डेबिट साइड। प्रोविजन का कहां उतरेगा? साल कब चालू होता है? 1 अप्रैल 2023 बाई, सॉरी, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,16,000। डन ये वाला। अब यहां पे 1 अक्टूबर 2023 टू मशीनरी, क्या लिखा मैंने? और पता है यहां पे क्या आएगा? टू मशीनरी में आएगा एक्यूमुलेटेड डेप। क्या आएगा? एक्यूमुलेटेड डेप। याद है वर्किंग नोट का 42,400, 42। अब यहां क्या आएगा? पहले आएगा 1 अक्टूबर 2023 बाई डेप। बाई किसका डेप आएगा? याद है? जो बीके मशीन का आखिरी साल का डेप था, याद आया? बीके मशीन के खुशप्रीत, सोल्ड मशीन का लास्ट ईयर का डेप कितना आया था? भूल गए तुम लोग? 6,400 वर्किंग नोट में देखे थे ना। और 31 मार्च 2020 किसका डेप? अनसोल्ड मशीन का। किसका? अनसोल्ड मशीन। ये डेप किसका है बच्चों? सोल्ड मशीन का। किसका? लेकिन तुम लोगों को पता है ना, ये मैंने उसका टोटल डेप नहीं लिया है, ये मैंने उसके आखिरी साल का डेप लिया। क्यों? मैं बना भी किस साल कर रहा हूं? 23-24। और यहां पे क्या लिया हूं? टोटल डेप। यहां पे क्या लिया हूं? टोटल डेप। और यहां पे कौन सा डेप लूंगा? याद है भी वर्किंग नोट किए थे? कितना आया था? 84,000। कितना आया था? अनसोल्ड मशीनरी का डेप कितना आया था? 84,000। डन। अब टोटल करो, क्रेडिट का ज्यादा है। 1,22,000, 1,22,000 और 4, 1,26,000, 1,26,000 और 80, 2,06,400, 2,06,000। फिर यहां पे क्या लिखोगे? बैलेंस सीडी 31 मार्च 2024 टू बैलेंस सीडी टू 400 गया, 2,06,000 से 2 गया, 2,04,000, 2,04,000 से 40 चेक कर तो 164 है क्या बैलेंस सीडीज का? ये आपके बच्चों एमसीक्यू में भी आ सकता है। जैसे मशीन का बैलेंस सीडी कहां आता था? क्रेडिट में। प्रोविजन का बैलेंस सीडी कहां आ रहा है? डेबिट। वंस मोर, एक बार और, प्रोविजन फॉर डेप इज अ लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर डेप इज अ, और लाइबिलिटी ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस। तो प्रोविजन फॉर डेप का क्रेडिट बैलेंस ये रहा, बाई बैलेंस बीडी 1,16,000 उतार दिए यहां पे। डेबिट में एक्यूमुलेटेड डेप क्या उतरेगा? और डेट क्या रहेगा? जिस डेट में मशीन बेचा, जिस डेट में मशीन, देख सकते हो 1 अक्टूबर 2020
टू मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप 42,400। क्रेडिट में क्या आएगा, जो मशीन सेल किया उसके आखिरी साल का डेप, आखिरी साल का डेप कितना था 6,400। और ये कौन सा डेप, जो मशीन सेल नहीं हुआ, जो मशीन सेल नहीं होता उसका डेप साल के आखिरी दिन निकाले थे ना वर्किंग नोट में 84। फिर इन तीनों के टोटल से इसको माइनस किए, आ गया आपका बैलेंस सीडी। तो ये आपका प्रोविजन फॉर डेप। आशा करता हूं आपको अच्छे समझ आया हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।